सुप्रभात कक्षा 9 के प्यारे बच्चों। ये हमारी हिंदी विषय की कक्षा है। हम लोग वर्तमान समय में अभी तक काव्य सौंदर्य के प्रमुख तत्व रस, छंद और अलंकार का हम लोगों ने अध्ययन किया, उसको हम लोगों ने पढ़ा। आज हम पद्य खंड का पहला पाठ कवि कबीरदास जी का पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पहले इनका जीवन परिचय जानेंगे। कवि कबीरदास जी कौन थे, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, इनके माता पिता का नाम क्या था, इनका जन्म किस सन में हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, इनकी भाषा क्या थी और इनकी रचना कौन सी है, इनकी मृत्यु कब हुई थी। पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उनके पद को पढ़ेंगे। प्रसिद्ध कवि और समाज सुधारक संत कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी यानी वाराणसी के निकट माना जाता है। इनके जन्म के विषय में ये प्रसिद्ध है कि कबीर ने किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से या कोख से जन्म लिया था, किंतु लोक लाज के भय से उन्होंने अपने इस शिशु को लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया। वहाँ से इस शिशु को संतानहीन, जिसके पास कोई संतान नहीं थी, ऐसे जुलाहा दंपति यानी पति पत्नी नीरू और नीमा ने उठा लिया और इनका लालन पालन अपने पुत्र के समान किया। यही शिशु बड़े होकर कबीरदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। लोई नाम की स्त्री से कबीरदास जी का विवाह हुआ, जिससे इनकी एक पुत्र और एक पुत्री अर्थात 2 संतानें पैदा हुईं, जिसमें पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीर ने रामानंद जी को अपना गुरु बनाया और वहीं से गुरु मंत्र पाकर के संत बन गए। कबीर का अधिकांश जीवन काशी में व्यतीत हुआ और इन्होंने किसी भी पाठशाला या विद्यालय से शिक्षा नहीं प्राप्त की। यह अनपढ़ थे। इन्होंने स्वयं स्वीकार किया, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। इन्होंने क्या कहा? मसी कागज छुओ नहीं, मैंने मसी स्याही और कागज को छुआ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, और कभी कलम को हाथ में नहीं पकड़ा है। परंतु इनका ज्ञान पुस्तकों के ज्ञान से बहुत अधिक था, बहुत ही महान था। कबीर ने जीवन की सच्ची पुस्तकों का ज्ञान दिया। कबीर अंधविश्वासों के खंडन में आस्था रखते थे और इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए काशी में मृत्यु होने पर स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने पर नरक, ये अंतिम इस उक्ति को असत्य घोषित करने के लिए या असत्य साबित करने के लिए ये अंतिम समय में मगहर चले गए थे। काशी को छोड़ करके मगहर चले गए थे। अब 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई थी? सन 1518 ईस्वी में मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। कबीरदास जी का साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इनका साहित्यिक परिचय ये है कि कबीरदास जी ने हिंदी साहित्य सागर के ये अमूल रत्न हैं और इनकी मस्त मौला वाणी से निकला साहित्य हिंदी साहित्य सागर का अमूल्य धरोहर है। कबीर ने काव्य और जीवन दोनों में क्रांति का बिगुल बजाया। इसलिए इस महाकवि के विषय में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ है। कबीर की वाणी आज भी भटकती मानवता को सद्दिशा प्रदान करने के लिए प्रेरित करती रहती, सद्दिशा प्रदान करती है या प्रेरित करती है। उनकी प्रमुख रचनाओं में कबीरदास ने पढ़े लिखे नहीं थे, चूँकि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे तो ऐसी दशा में इन्होंने कुछ भी अपनी वाणी से कहा, उसे इनके शिष्यों ने लेखनीबद्ध कर दिया। उन्होंने ही लिखा, स्वयं कबीरदास जी ने कुछ भी नहीं लिखा। इनके शिष्यों द्वारा लेखनीबद्ध किए गए इनके दोहे और पद
संग्रहित अवस्था में इनकी कृतियाँ या रचनाएँ कहलाईं। इनकी संख्या 57 बताई गई है, परंतु कबीर की कृतियों को 2 भागों में बांटा जाता है, बानी और बीजक। इनकी समस्त रचनाओं में बीजक सबसे अधिक प्रसिद्ध रचना है। इसे कबीरपंथी अपना धार्मिक ग्रंथ मानते हैं। बानी और बीजक के 3 भाग हैं। तो क्या है? साखी, सबद और रामायणी। साखी में कबीर ने अपनी अनुभूति तथा अन्य तथ्यों को प्रस्तुत किया है। इनकी रचना प्रायः दोहा छंद में हुई है। साखियों में उपदेश की प्रधानता है, सबद में गीता की प्रधानता है और इसमें उपदेशात्मक के स्थान पर भावावेश का वेगवान प्रवाह दिखाई देता है। रामायणी में रामणी और रामायण का बिगड़ा स्वरूप माना गया है। रामायणियों की रचना दोहा चौपाई में की गई है। इसका वर्ण विषय है स्तुति वर्णन, उपदेश वर्णन, लोक उपकार का निरूपण। बीजक के अतिरिक्त कबीर की रचनाएं कबीर ग्रंथावली और कबीर वचनावली में भी संग्रहित है। बच्चों, ऐसा है जब जीवन परिचय लिखते हैं तो 9th का जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें जीवन परिचय में जन्म से मृत्यु तक का वर्णन होता है और किसी भी लेखक या कवि की रचनाएं लिखनी है। साहित्यिक परिचय या भाषा शैली वगैरह विशेष नहीं लिखना है। तो आपको अपनी कॉपी में आज के दिनांक में केवल जन्म से मृत्यु तक का वर्णन और उसका जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचनाएं लिखनी है। धन्यवाद बच्चों, इसको आज की डेट में नोट करिएगा। आज के दिनांक में कल हम लोग इनकी साखी पढ़ेंगे।